राधे राधे बच्चों, वेलकम टू टीच गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। भाई हम जो कर रहे हैं, हमारी जो जर्नी चल रही है और टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स को क्रैक करने की चल रही है। उसी सीरीज में एक पेपर आ गया है टीजीटी चंडीगढ़ का 2024। ये चल रहा है, अभी वैकेंसी आई थी फरवरी में, फॉर्म भरे जा चुके हैं, सब कुछ हो चुका है और जून में डेट अनाउंस हो चुकी है पेपर की। ठीक है, पेपर का सोल्यूशन हम कर रहे हैं, 2 पार्ट हम कर चुके हैं। ये है पार्ट नंबर 3। तो अब करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 के सोल्यूशन, जहां पर आपको मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 71 to 80। हाँ, इतने मिलने वाले हैं। तो करें सॉल्व बड़े भाई आगे, क्योंकि यही तो एक रास्ता है जिससे हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे जहां पर हमारे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होनी शुरू हो जाएगी। क्रेडिट और डेबिट होगी। क्रेडिट भाई इतना नहीं पता, ये पता सैलरी आएगी, उसको हम उड़ा सकते हैं। ठीक है, इतनी सी समझ है। पता नहीं कब वो दिन आएगा, कब वो सैलरी आएगी, कब हम खुश होंगे, कब हमारे परिवार वाले खुश होंगे। तो मेहनत जारी रखें। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे केबीसी ना, क्वेश्चन आपके कंप्यूटर पर शो हो रहा है, जल्दी से उसको पढ़ लें, फिर उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है भाई, लेट पी एंड क्या हुआ टू यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स इनका जो मोड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो 1 होगा। अगर इसके ऊपर मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 1 आएगी। यहाँ से इतना पता चल गया हमें। आगे बढ़ो। आगे कहते हैं इफ द वेक्टर आर एंड एस आर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स आर और एस का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आने वाला है? 0, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर दे रखे हैं। डॉट करोगे कोस थीटा, कोस 90 0 हो गया। 2 चीजें पता चल गई। आपको करना क्या है? एंगल निकालना है पी और क्यू के बीच में। परपेंडिकुलर क्या है ये इनके बीच में, तो पता ही चल गया। आर और एस 90 डिग्री का आ गया। उनका थोड़ा ना पूछा, पी वाई क्यू का पी और क्यू का पूछा, निकाल दो भाई। जो दे रखा उसको यूज किया जाए। भाई पी का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा, क्यू का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा, बिकॉज दीज आर यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, आर गिवन है पी प्लस 2 क्यू एंड एस दे रखा है बच्चों 5p माइनस 4 क्यू। तो एरो एक बार इज्जत देने के लिए लगा दिए हैं, आगे नहीं लगाएंगे, पेन नहीं घिसाना है पेपर में, यहाँ पे तो घिसा ही सकते हैं। तो आर डॉट एस गिवन है 0 है, बिकॉज परपेंडिकुलर है। आर मैग्नीट्यूड एस मैग्नीट्यूड कोस थीटा 0 दे रखा है। डॉट कैसे निकलता है? दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस 2 क्यू डॉट में 5p माइनस 4 क्यू, ये दे रखा है 0। इसको सोल्व किया जाए, p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p का आएगा मैग्नीट्यूड स्क्वायर, p डॉट p आएगा ना, तो वैसे हाँ ऐसे लिखा जाएगा। माइनस में 4p डॉट क्यू आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 क्यू डॉट p आएगा, फिर माइनस के 8 क्यू डॉट क्यू करोगे तो क्यू मॉडुलस इसका स्क्वायर आएगा, क्यू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि कभी मोड बोल दिया जाता है, कभी मैग्नीट्यूड बोल दिया जाता है। मकसद पे आओ, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग पे आ जाओ। क्लियर? अब ये देखो, P आप जानते हो 1 है, क्या हुआ आप जानते हो 1 है, तो ये बन गया 5। डॉट ले लो, अगर मैं P डॉट क्यू करूं या क्यू डॉट P करूं, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी ना है। डिटर्मिनेंट इक्वल लेंगे ऐसा तो नहीं है ना, इक्वल आता है, डॉट है। तो अब क्या क्या तो भाई 10 में से 4 गए तो प्लस के 6 p डॉट क्या हो गया, और माइनस के है 8 और ये हो गया 0। तो 6 p डॉट क्या कितना आ रहा है भाई? माइनस के 3 उधर जाएंगे, प्लस के 3, और p डॉट क्या कितना आ रहा है भाई? 1/2 आ गया। अब आप जानते हैं दैट p डॉट क्या 1/2 है, तो ये क्या होता है भाई? p का मैग्नीट्यूड, क्या का मैग्नीट्यूड, और p और क्या के बीच में कोस थीटा। 1/2 दे रखा है, ये 1 है, ये 1 है, तो थीटा कितना हो गया? कहां पर होता है ये? कोस थीटा 1/2, साइन 1/2 30 होता है। ये किस पे होता है? 60 पे होता है। किस पे होता है? 60 डिग्री पे। तो 60 माने π/3, और π/3 कहाँ नजर आ रहा है आपको? π/3 यहाँ है, तो इसको लॉक कर दिया जाए, आंसर डिस्प्ले से गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा तो ये लो कर दो भाई, गायब कर दिया, अपने हाथ में ही है। एबीसी थोड़ी ना चल रहा है हमारे, तो कौन बनेगा करोड़पति है ना, कौन बनेगा हजारपति कर लो, क्योंकि हजारों में आनी है सैलरी, है तो 5 डिजिट, 60 70 80 हजार के बीच में आनी है। क्योंकि देखो पे स्केल बढ़िया ही मिलता है, 4200 का ग्रेड पे, 4600 का ग्रेड पे मिलता है आपको, अच्छी खासी सैलरी आ जाती है उसके अंदर।
क्यों परेशान होना है, बस मेहनत ही तो करनी है, पेपर ही तो देना है। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट डीवी है, डीवी के बाद ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ये लो और आके स्कूल ज्वाइन कर लेना। चंडीगढ़ का वैसे ही है, दो वेक्टर हैं भाई, एक पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, एक आर दे रखा है, तीन वेक्टर हैं, दो नहीं है। आगे लिख रहा है म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल माने सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है लैम्डा एंड म्यू। तो जो दे रखा है उसका इस्तेमाल किया जाए। इस्तेमाल ये कह रहा है कि तीन जो वेक्टर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं कि पी डॉट क्यू 0 होगा, क्यू डॉट आर 0 होगा और आर डॉट पी 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, कोफिशिएंट कंपेयर, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दो। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है, 1 होता है, होता है। तो देखो ध्यान से, लैम्डा और म्यू अगर मैं पी और क्यू की मल्टीप्लाई करती हूँ तो कोई लैम्डा और म्यू नहीं आ रहा क्योंकि दोनों में है ही नहीं। देखो इसमें नहीं है, इसमें ये दोनों इसके अंदर दे रखे हैं। तो जब हम इस आर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने पास दो इक्वेशन आएंगी, दो वेरिएबल है, सोल्व कर देंगे। तो इसको सोल्व करने पर मेहनत जाया ना करें क्योंकि कोई काम नहीं आने वाला है। अब क्यू डॉट आर करना है, तो ये रहा बच्चों क्यू और ये रहा आर मेरे पास, तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। डॉट प्रोडक्ट कहता है कि 2 लैम्डा प्लस में 4 और प्लस में म्यू इज इक्वल टू 0 हो गया। आर डॉट पी करना, आर डॉट पी करेंगे तो क्या होगा भाई, मैं लिख रही हूँ सीधा लैम्डा माइनस के 1 प्लस के 2 म्यू इक्वल टू 0 हो गया। दो इक्वेशन बन गई, सोल्व कर दिया जाए और आंसर तक पहुंच जाए। पहुंच जाने के लिए क्या करो, किसी एक को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, फिर लैम्डा से लैम्डा काट देंगे ना, तो 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस में 4 म्यू इक्वल टू 0। दिख भी रहा है ये येलो, पता नहीं दिख ही रहा होगा, धुंधला धुंधला। तो 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस म्यू इक्वल टू 0, ये सही चमकना चाहिए, ब्राइट है, दिख रहा है, देख लो इतनी दूर बोर्ड है मेरे से तो भी चमक रहा है। माइनस 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 ये कट गया, ये कितना ना माइनस के 6 प्लस के 3 म्यू इक्वल टू 0। तो यहां से म्यू की वैल्यू मिल जाती है आपको 2 और म्यू 2 किस में दे रखा है, इसमें ही दे रखा है, तो आंसर यही बनना चाहिए। देखो सिर्फ 2 इसी में है, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी लैम्डा करके देख लो। लैम्डा निकाल लेना, म्यू को इसमें रख दो, तो लैम्डा हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू, तो 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 आ गया। पूरा मत निकालना, पेपर में कोशिश करना आधे तक जाके आंसर तक पहुंच जाओ, ठीक है। और आना तो चाहिए, वो तो मेरा आखिरी वाला डायलॉग है भाई, आना तो चाहिए क्योंकि पेपर में तो करना ही है, ऐसा तो नहीं है ना। पेपर में कह रही हूँ, क्लास में तो कराना ही है ना, क्लास में थोड़ा ना बोल देंगे आधे में से आंसर लिख दो। जब तक पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे, लेट दिस बिलोंग्स टू दिस डज नॉट बिलोंग्स टू दिस हैंस प्रूव द रिजल्ट, जब तक नहीं लिखेंगे तब तक एग्जामिनर थोड़ा ना पूरे नंबर देने वाला है। हाँ भाई, तीसरे क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है और ये क्यों ऐसा दिख रहा है, चमक चमक, कहीं पे चमक है कहीं पे नहीं है। पढ़ो भाई, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक स्ट्रेट लाइन है दो, एक ये वाली एक ये वाली, इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर, देन द इंटीजर k इज इक्वल टू। जितना आसान क्वेश्चन लग रहा है उतना नहीं है, आसान है पर तब जब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद हो। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है ना बच्चों, तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू होता है 0। कैसे पता, देखो पैरेलल होता है, उनके बीच में फिक्स लाइन होती है कि नहीं होती, या फिर ऐसी कोई दो लाइनें जा रही हैं, माना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगे पर अभी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ ही सकते हैं ना, लाइक ऐसे पूछ सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। तो जब बात करिए इसने बोल दिया इंटरसेक्टिंग है, तो अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप जान गए हैं कि उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहने वाला वो होगा 0। अगर वो 0 है तो क्यों ना फॉर्मूला लगा दिया जाए। फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको ये याद है तो बस आपके खाते में ये नंबर जोड़ दिया जाता है। शॉर्टेस्ट, बड़ा अच्छा लग रहा है ब्लैक के ऊपर येलो, और एक मेरे को जोक याद आ रहा है जो कि मैं बिल्कुल नहीं सुनाना चाहती, वो ये था कि येलो और ब्लैक कपड़े में आप जैसी भी लगते हो, लड़की के ऊपर था ये जोक। क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है भाई, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अपॉन में मोड ऑफ
मोड कह दिया भाई फिर से इसको, दैट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लोगे b1 क्रॉस b2 करोगे तो आपके पास एक वेक्टर आएगा जिसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे जो कि नीचे लिखा जाएगा। अब ये अगर जीरो है तो इसका मतलब यही जीरो होगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट माने साइन जीरो, साइन जीरो का मतलब क्या होता है कि लाइनें जो हैं वो पैरेलल है। ठीक है, साइन जीरो का क्या मतलब होता है, जीरो, तो लाइनें पैरेलल ही होंगी, परपेंडिकुलर तो कोस थीटा जीरो हो जाता है, साइन थीटा जीरो कहता है कि लाइनें पैरेलल है। हाँ भाई, हाँ भाई, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो है ऊपर वाला, क्योंकि नीचे वाले को जीरो करके तो इन्फिनिटी पे जाके मरना थोड़ा ना है, इन्फिनिटी के पास नहीं जाना है, बचना है उससे। जब क्लास में लिमिट कराया था तो क्या बताया था, हर बार जो मर्जी कर लो बस नीचे जीरो नहीं आने देना। उससे बचने के लिए जितने जतन आपको आते हैं, जितने फॉर्मूला आपको आते हैं सब लगा दो, पर नीचे जीरो नहीं आने देना, उसको मिटा देना वहां से। तो क्या होएगा, मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि ये नजर ना आए। और अब ऊपर वाले को जीरो करना है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सोल्व करने का हमारे पास तरीका होता है, दैट इज मोड। क्या लिखा जाता है, a2 माइनस a1 के एलिमेंट। और अभी ये पूछ लो a1 a2 कहाँ पर है, देखो ये है b1 के तीनों कंपोनेंट, ये b2 के कंपोनेंट है, ये वाला और ये वाला किसके हैं, ये b2 के। ये 1 -1 1 2 एंड 3 ये है a1, और यहां से a2 निकलेगा बच्चों 2 3 एंड 1 1 2 3 एंड 2 3 1। तो बड़े आसान पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पर है, देखो के 3 के 2 ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। तो देखो इस 1 में से वो 2 जाएगा तो -1 आएगा, तो बदलो पहले, इसको बदलो पहले। तो देखो 1 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा आपके पास, -1। 2 में से 3 जाएगा तो -1। 3 में से 1 जाएगा तो 2। बढ़िया है, ओके, माइनस माइनस आ गया 2 बार तो ठीक है। अब b1 लिखो k2 3, यहां से 3k2 इक्वल टू है 0। जरा सोल्व कर दें डिटर्मिनेंट को, सोल्व करो बच्चों। तो ये बन गया -1, मैं ऐसे ही करके सोल्व कर रही हूँ, ये बस मैं पीछे नहीं देखा मैंने, सोल्व कर दू इसको फिर दिखा देती हूँ। -1 ये गया वो गया, 4 में से -3k ऐसे करके ना लिखा जाता, फिनिशिंग नहीं आती गर्ल्स का। ये गया 2k -9, 2k -9, अब कौन सा दिख रहा है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, प्लस में 2, ये गया k² -6 0, और ये बनता है आपके पास, हे भगवान हाँ लिखू मैं, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, अगले पेज पे सोल्व कर लेंगे फिर इसको। -4 और -9 बन गया -16 और -13 प्लस के 3 के प्लस के 2 के 5 के प्लस में 2k² -12 इक्वल टू 0, -13 -12 बन गया -25। ठीक है, क्या बन गए, तो 2k² प्लस में 5k और -25 इक्वल टू 0। क्या यही आ रहा है हमारे पास, एक बार देख लिया जाए ताकि इसको आगे ढंग से सोल्व कर सके। 2k² प्लस 5k -25 इक्वल टू 0, 25 दूनी 50 और फैक्टर बन गए हैं, बन गए हैं क्या, माइनस माइनस का और गड़बड़ नहीं है क्या, होएगा ही नहीं, चलो 2k² प्लस के 10 के माइनस के 5 के -25 इक्वल टू 0, यहाँ से 2k कॉमन आ रहा है तो k प्लस में 5 माइनस में 5 कॉमन आ रहा है तो k प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको दो फैक्टर मिलते हैं, 2k -5 एंड k प्लस 5 इक्वल टू 0। k की दो वैल्यू आ जाती है, एक तो 5/2 एंड दूसरा है -5। तो अब ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं, तो चलो भाई, इसने पूछा है देखो -5 ये नजर आ रहा है और वो दूसरा तो नजर ही नहीं आ रहा जो डिवाइड में है, कितना है डिवाइड में 5/2, 5/2 तो दे भी नहीं रखा, ऊपर से इसने कहा था इंटीजर और 5/2 इज अ फ्रैक्शन, रैशनल नंबर आ गया, तो इसने इंटीजर की बात करी तो दूसरा ऑप्शन तो नेग्लेक्ट हो रहा है, और वैसे भी इसने ऑप्शन में नहीं दिया है तो सोल्व करना आसान हो जाता है, ज्यादा नहीं सोचना पड़ रहा। डन, इसका कोई और तरीका था क्या, ना कोई तरीका नहीं है इसका। आगे देखो भाई,
डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड अलोंग स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अरे सो देखो, ये कोई पॉइंट है, पॉइंट दे रखा है भाई 1 - 5 9। ये कोई प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन ऐसा है, ठीक है। इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी है x - y प्लस जेड इक्वल टू 5। दे दी भाई, दे दी तो हमने ले ली, पकड़ ली। आगे देखो क्या है, मेजर्ड अलोंग स्ट्रेट लाइन, यहां पर कोई लाइन है, ठीक है। ये लाइन है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। इसके देखो डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 1 1, डिवाइड में 1 1 1 है ना, दे नहीं रखे तो 1 1 मान लेंगे ना, कि 1 ही एक ऐसा है जिसको ना दिखाओ तो बुरा नहीं मानता, बाकी तो करके देख लो। -1 होता तो गायब करके देख लो, नहीं ना कर सकते। तो अब ये देखो, आप जानते हो अगर ये क्वेश्चन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ ले, ये लेंथ पूछ ले आपसे, ये डिस्टेंस पूछिए अब आपसे, ये पॉइंट यहां माना लो, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ ले, आपने कहा क्योंकि तरीका तो एक ही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, ये डिस्टेंस निकालने का, इसकी इस पॉइंट की इमेज निकालने का, एक ही तरीका है ये। इसी से करना पड़ता है, इसी से चलना पड़ता है, तीनों में से कुछ मर्जी पूछ ले, ठीक है। लेंथी हो जाता है पर आसान भी होता है ये, लेंथी और आसान है। तो अगर वक्त बचे तो जैसे राउंड बना लिया करो ना, फर्स्ट राउंड में इतने क्वेश्चन करने हैं, आसान आसान करने हैं, सेकंड में थोड़ा कम टाइम वाले, थर्ड राउंड में अगर टाइम बच जाता है तो जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं वो करने होते हैं। भाई सिलेक्शन जरूरी होता है पेपर में क्वेश्चंस का। तो अब क्या करें, क्या करें, तो आप पहले ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन लिख लो। इस इक्वेशन लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपके पास एक पासिंग पॉइंट और इसके जो देखो दो लाइनें पैरेलल है, इसके डायरेक्शन रेशियो इसके डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं होंगे क्या, होंगे ना, तो इसके डायरेक्शन रेशियो चुरा लो, चुरा लिए डायरेक्शन रेशियो dr 1 1 1, पासिंग पॉइंट उठा लिया 1 - 5 9। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका नाम मैं L1 रख दूं, L1, ये L2 है, तो इक्वेशन ऑफ L1 क्या आ जाएगी बच्चों, तो x माइनस में 1 अपॉन में 1, y माइनस माइनस प्लस 5 हो गया 1, और z माइनस में 9 अपॉन में 1, और किसी x के तो क्या ही मानोगे, r मान लो। जर्नल पॉइंट क्या आ जाएगा, इस लाइन के ऊपर जर्नल पॉइंट क्या आएगा भाई, r मान लिया, और x की वैल्यू आ गई है r+1, y की वैल्यू आ गई है r-5, और z की वैल्यू आ गई है r+9, ठीक है। तो कोई जर्नल पॉइंट जो होगा वो इस टाइप का होगा बच्चों, r+1, r-5 और r+9, इस टाइप का होगा। हमने मान लिया कि ये वही पॉइंट है, ये कोई p पॉइंट है, ये वाला वही p पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर कोई जर्नल पॉइंट है, तो आप ये मान लो ना, इस लाइन पे भी, अब ये प्लेन पे भी तो लाई कर रहा है ना, यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऑफ कोर्स करेगा भाई। तो इक्वेशन रखो प्लेन की इक्वेशन में इस पॉइंट को, मैं इस पॉइंट को रख रही हूँ इसकी इक्वेशन में, तो क्या वैल्यू आई मेरे पास, r निकलेगा यहाँ से हमारे पास, तो r प्लस, मिटाओ इसको, कलर चेंज ताकि दिखता रहे क्या किया, कहाँ पे किया है, तो r+1 माइनस में r+5 हो गया, प्लस में z है तो r+9 हो गया, और इज इक्वल टू है 5। तो r से r कट गया भाई, 5 से 5 काट दो, r आ गया -10। इस माइनस के 10 को यहाँ रखोगे आप, तो r की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ, r की वैल्यू आपके पास आ रही है 10, रखा मैंने यहाँ पे, तो -9, -15 और -10 और +9, तो -1। अब मेरे से कोई पूछता कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस प्लेन, तो ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से ये लेंथ निकाल सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इमेज निकाल सकते हो, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट यही होगा ना, तो तीनों चीजें इसके बाद निकल जाती है एक एक स्टेप में। और ये जर्नल इतना पार्ट करना जरूरी है, बिकॉज इट इज जर्नल, नहीं करना ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो भाई। अब डिस्टेंस निकालने के लिए तो 1 में से 9 जाएगा तो 10 का स्क्वायर, प्लस में माइनस के 5, माइनस के माइनस प्लस के 15 हो जाएगा तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, प्लस में 9 में से -1 करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा तो 10 का स्क्वायर, और ये बन गया 300 अंडर द रूट, तो यहां से आ गया 10 अंडर द रूट 3, ये बन रहा है आंसर, और ये रहा आंसर। इजी है, क्लियर है, आगे बढ़े, फिर यहाँ तक करना पड़ता है बच्चों। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर रहा, ये रही लेंथ, और मिड पॉइंट फॉर्मूला से इमेज निकाल लेना इसकी। इस प्रोसीजर को याद रखो, बहुत काम आता है, लगभग हर पेपर में ये आता ही आता है, आता ही आता है, ठीक है।
आगे देखो भाई, पूछा है पॉइंट मूव्स सो दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज अ कांस्टेंट। आपके दिमाग में आ गया, या तो इलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा, क्योंकि दो फिक्स पॉइंट कहाँ होता है, या तो हाइपरबोला में या इलिप्स में। सर्कल के अंदर एक ही फिक्स पॉइंट होता है जो कि उसका सेंटर होता है, पैराबोला में एक ही पॉइंट फिक्स होता है जो कि उसका फोकस होता है। स्ट्रेट लाइन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपको इतना पढ़ते ही अगर दिमाग में नहीं आ रहा है कि इलिप्स और हाइपरबोला, तो आपको जो ज्योमेट्री है 11th वाली वो स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है अपनी, ठीक है बच्चों। तो अब क्या पूछा गया है, उसका पाथ कौन सा होगा, वो सर्कल, देखो सर्कल हो भी नहीं रहा है, स्फीयर हो भी नहीं रहा है, और इलिप्सोइड, इलिप्सोइड मुझे खुद याद नहीं कि इतना ज्यादा हमने कहीं पढ़ा है। तो आंसर काट के भी करोगे कम नॉलेज के साथ तो इलिप्स आ रहा है। अगर इस क्वेश्चन में हाइपरबोला होता तो कंफ्यूज होते आप थोड़ा सा। देखो कोई दो पॉइंट होंगे, वो S1 S2 होंगे, ये कोई इलिप्स बन रहा होता है, ये कोई P पॉइंट होता है, आप जानते हो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस S1P प्लस में S2P का हम मोड़ लेते हैं, डिस्टेंस का सम करते हैं, तो वो इस मेजर एक्सिस के इक्वल आता है जो कि 2a होता है। इसने बोला वो कांस्टेंट है, तो 2a क्या कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट है ना, यही पूछ लेते हैं, यहीं से क्वेश्चन भी बना देता है। ये तो है इलिप्स का केस, ठीक है। अगर ऐसा पूछ लेता भाई S1P माइनस में S2P का जो मोड है वो भी कांस्टेंट आ रहा है, इसके डिफरेंस ये सम है, ये क्या हुआ है, इनका जो डिफरेंस करेंगे फिर भी कांस्टेंट आ जाए तो लिख देना आंख बंद करके कि वो हाइपरबोला होगा। और ये दो प्रॉपर्टी याद कर लो, इनके लेटेस्ट एक्टम याद कर लो, हो जाता है। मतलब अगर बहुत कम नॉलेज है तो इतना तो याद रख लो कि इनके लेटेस्ट एक्टम याद होना चाहिए, सेंट्रिसिटी कैसे निकलती है, और ये दो स्टैंडर्ड एडिशन करने पर क्या आता है, मेजर एक्सिस आता है। मेजर एक्सिस अगर ये ऐसा भी हो सकता था तो मेजर एक्सिस 2b बन जाता, पर होगा तो वो भी कांस्टेंट। तो जो लोकस होगा, जो पाथ होगा, वो क्या होगा, इलिप्स का होगा। अगर डिफरेंस पूछ लेता, यहाँ पर सम पूछा है, डिफरेंस होता तो हाइपरबोला बन जाता। क्लियर है, नेक्स्ट पे आ जाओ। असेंट्रिसिटी बतानी है कर्व की, और कर्व आप देखते ही समझ गए होगे, बीच में माइनस मतलब हाइपरबोला है, प्लस होता तो इलिप्स होता, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर द रूट एसेंट्रिसिटी हो जाती। अब बीच में माइनस दे रखा है माने हाइपरबोला, और हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी मोर देन 1 ग्रेटर देन 1 क्या होगी, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर द रूट। तो निकालो भाई, पहले इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिखो। मैं एक्स को आगे लिख रही हूँ 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस में 2y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब जो इनके साथ दिख रहा है, देखो आप सेंटर नहीं बदल सकते, सेंटर तो वही रहेगा ना, कितना है इसका 3 और 1 है। अब जो आगे कोफिशिएंट है उसको बदल सकते हो, तो -2 को गायब करना है, -2 को गायब करो भाई, तो क्या लिखोगे, अच्छा इधर 1 बनाना है तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन में 9/2 प्लस में y माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन में 9/2 एंड ये बन गया 1। तो ये रहा आपके पास a का स्क्वायर और ये रहा आपके पास b का स्क्वायर, ठीक है। असेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या होती है, 1 प्लस में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर द रूट। तो 1 प्लस में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करोगे, दोनों सेम है, कट के 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 अंडर द रूट। मेरे ख्याल से जितने क्वेश्चन आते हैं हर किसी में असेंट्रिसिटी √2 ही आती है हाइपरबोला की, तो √2 इज राइट आंसर। क्लियर है, देखो ये चैप्टर ना लगभग हर बच्चे का वीक पॉइंट होते हैं, पर इसमें ना अगर क्रैमिंग आपकी अच्छी है, देखो नॉलेज होना दी बेस्ट है, प्रैक्टिस होना दी बेस्ट है। अगर कमजोरी है ना तो 4-5 रट लो इसके अंदर, उनमें से काम चला देते हैं। अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 अटेम्प्ट कराओगे। सेंट्रिसिटी याद होनी चाहिए, लेटेस्ट एक्टम याद होना चाहिए, सेंटर पता होना चाहिए, फोकस, ये तो मैंने सब कुछ ही बोल दिया नहीं, हाँ दो जो मैंने हाइपरबोला और इलिप्स का जो स्टैंडर्ड बताया था, मेजर एक्सिस के इक्वल आता है, कांस्टेंट होती है एक पॉइंट की सम और डिफरेंस, वो याद हो जाएगा तो अटेम्प्ट कर पाते हैं। कॉनिक सेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इज, इस क्वेश्चन को आसान कर दिया इसने, पैराबोला सर्कल हाइपरबोला इलिप्स देके। अगर ये यहां लिख देता कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो मुसीबत हो जाती। कैसे हो जाती, स्ट्रेट लाइन मुसीबत नहीं हो जाती, मेहनत बढ़ जाती है आपकी, क्योंकि जब भी कोई इक्वेशन ऐसे आती है ax स्क्वायर प्लस b नहीं 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, आपको पहले डेल्टा चेक करना होता है जो कि होता है a b c h h f सॉरी g g f f और इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है। अगर 0 आ जाता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है, अगर 0 नहीं आ रहा है
तो आप फर्दर चेक करते हो, क्या चीज चेक करते हो, बी स्क्वायर माइनस में सॉरी एच स्क्वायर माइनस में एच क्या हो रहा है, एच स्क्वायर माइनस ए सी ए बी, पता है क्या, वो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, वो ध्यान में रहता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये चेक करना, अगर ये ग्रेटर देन 0 तो हाइपरबोला, लेस देन 0 तो एलिप्स और इक्वल टू 0 तो पैराबोला, ये चेक करना होता है, इक्वल टू 0 तो पैराबोला, हाँ ये अब देखो इसने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं बोला, इसका मतलब ये काम खत्म हो गया, आप डायरेक्ट ये चेक कर लो। तो अब यहाँ देख लो एच कितना दे रखा है, एच दे रखा है ये रहा -1, ए कितना दे रखा है 3, बी कितना दे रखा है 5, तो बी स्क्वायर माइनस करोगे तो -1 का होल स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 5, यार माइन प्लस का 1 हो गया, माइनस के 15 हो गए, तो -14 लेस देन 0 मतलब इलिप्स, और इलिप्स कहाँ है, ये रहा इलिप्स, ठीक है। ये मेहनत नहीं करनी पड़ी भाई, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा डाल दिया कि आपकी आधी मेहनत बच गई है, ठीक है। आगे बढ़े, कम ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा आपको, देखो ध्यान से बच्चों, एक ABC दे रखा है, डी पैरेलल टू द बेस BC है, और आपके दिमाग में फटाक से ये इमेज बन गई होगी, ये कोई DC है, डी A B C और ये बन गया E, ये दे रखा है, ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल दे रखा है। अब आपसे आगे पूछा है कि AD का रेशियो DB के साथ 2:3 है, ठीक है। आगे इसने हमसे पूछा है भाई BC अपॉन में DE बताओ, देखो इसका रेशियो इसके साथ पूछा है, ध्यान से देखो, ये 2 है ये 3 है, तो ये पूरी कितनी हो गई, 5 हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। अगर मेरे से कोई पूछता है क्या कि AD का रेशियो AB के साथ, तो कितना आएगा, देखो AD का रेशियो AB के साथ कितना आएगा, AD कितना है 2, ये कितना है 5, और आप जानते हो इसका रेशियो पूरे के साथ, AE का रेशियो AE के साथ, और DE का रेशियो BC के साथ सेम आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी है भाई इसकी, तो ये किसके इक्वल आएगा, इसको मैं लिख देती हूँ, बाकी भी लिख देती हूँ, AE अपॉन में AC और DE अपॉन में BC, और आपको निकालना क्या है, ये देखो इसका रेसिप्रोकल निकालना है ना, तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर, क्लियर, कैसे आया। और इस पे ना हर बार क्वेश्चन बनते हैं, लगभग लगभग KVS में भी देखे हैं मैंने, 3+B में नहीं देखे, शायद होगा एक आधा, क्योंकि वो अलग ही लेवल का चल रहा होता है, पर ये थोड़ा सा ईमानदार है, जो चंडीगढ़ वाले रहते हैं ईमानदार रहते हैं, जो सिलेबस मेंशन करा उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, वो पता नहीं कहाँ से ले आते हैं, उनका अलग ही चल रहा होता है, वो इस प्लेनेट के नहीं है, क्या जो पेपर बनाता है दिल्ली वाला। आगे देखो भाई, डी बी एनी पॉइंट ऑन द साइड AC ऑफ ABC, क्या, अच्छा PQXY, देखो पहले ट्रायंगल बनाओ, इसने कोई बोला हमें कैसी ट्रायंगल है, नहीं बोला, तो कैसे मर्जी बना लो, क्या, क्योंकि इसने नहीं बोला तो अपने हिसाब से अगर आपने इक्विलेटरल बना ली तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया नजर आएगा, तो बता थोड़ा ना पाओगे कुछ। अब ये है ABC, इसने बोला है AC के ऊपर कोई D पॉइंट है, आगे कुछ बोला है D पॉइंट है, अब ये भी नहीं बोला D कहाँ पे है, तो ये लो भाई, ये मैंने D मान लिया, इसने बोला नहीं ना D कहाँ पर है, मिड पॉइंट बोला, 2 3 पे बोला, कुछ नहीं बोला, सिर्फ D पॉइंट है, तो मान लिया हमने। उसके बाद अब ये कह रहा है कि PQXY आर मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है P, ये देखो ये मिड पॉइंट है, ये दोनों इक्वल है, Q किसका है BC का, ये रहा Q, और हमें पता है ये भी दोनों इक्वल हैं। उसके बाद X एंड Y है AD और DC के, ये मिड पॉइंट है X और ये मिड पॉइंट है Y, ठीक है, और ये दोनों इक्वल है, और इस पे राउंड बना रही हूँ बच्चों, ये दोनों इक्वल है, समझ में आ रहा है क्या किया। अब देखो ध्यान से, लाइनें मिलाओ, अब लाइनें मिलाओ कैसे, आगे इसने बोला है हमसे कि PX और QY का रेशो बताना है, क्या है PX और, तो PX मिला दो भाई, ये मिला दी, और QY को ये मिला दिया, इनका हमसे पूछ रहा है रेशो क्या होगा, रेशो देखो क्या है, अब ये मिला लो, ठीक है, ये तो मिली गई है, देखो ध्यान से, ये आपके पास क्या बन रहा है, आपको डायग्राम से समझ आ रहा है कि पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं, क्योंकि देखो अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे, D पॉइंट को मिला दिया, देखो हमें नहीं पता था D कहाँ है, कुछ नहीं पता, पर हमें पता है कि इसका सिर्फ इस ऊपर वाली को रखो ABD, इसका मिड पॉइंट मिलाया, तो ये जो लाइन आएगी वो इसके पैरेलल आएगी, कोर्स आएगी भाई। उसके बाद आपने क्या किया,
इस वाली ट्रायंगल को देखो बी डी सी को इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट मिलाया, तो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल आएगी, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं होंगी? ये वाली लाइन इसके पैरेलल आ गई कि नहीं आ गई? ये दोनों पैरेलल। आगे देखो पी और क्यू क्या है? ए बी और बी सी के मिड पॉइंट है, पूरी बड़े वाले ट्रायंगल देखो, तो क्या ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल नहीं होगी? जब पैरेललोग्राम बनता है तो शर्तें क्या होती है कि ये और ये इसका रेशो सेम होगा, इसका रेशो सेम होगा, तो ये बन गया 1:1। ये रहा आंसर। सिर्फ डायग्राम को समझना था, मेहनत मजदूरी नहीं करना था। स्टैटिस्टिक में कितनी मजदूरी कराता है, तो ऐसे क्वेश्चन के भागना नहीं है, फिर इसको 2 बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ते ही समझ आ जाएगा करना क्या है इसके अंदर। आगे बढ़ो अंतिम क्वेश्चन पर इस क्लास के, इस वाले पार्ट के। आपको एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो बना लो भी राइट एंगल ट्रायंगल। अब बनाएंगे बढ़िया वाला ट्रायंगल, ठीक है, कलर भी वाइट ठीक है। ये लो भाई बना लिया इज्जत के साथ, बन गया। आगे देखो क्या कह रहा है, इसके ऊपर राइट एंगल ए के ऊपर है, ये ए रहा, ये फिर बी और सी हो गए। अब इनको तो 2 कोने तो देने ही पड़ेंगे। उसके बाद देखो क्या है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, तो एडी से परपेंडिकुलर खींच दिया भाई, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर माने 90 के एंगल, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, और ये पॉइंट है डी। तो बिना उस क्वेश्चन को पढ़े इसके 2 रिजल्ट बता दूं कौन से। एक तो एडी का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल आता है? बीडी डॉट में डीसी, डीसी के इक्वल आता है, ये रिजल्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है, जो कि ये नहीं है। उसके बाद दूसरा आता है, इसने हमसे पूछा है कि बी डी अपॉन में डीसी किसके पैरेलल हो, किसके इक्वल होगा। देखो बी डी अपॉन में डीसी है, तो क्या करो, इसके सामने वाली और इसके सामने वाली क्या आ जाएगी भाई? ए बी अपॉन में ए सी, और इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। जब आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ोगे ना, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर इसके 3 ट्रायंगल, एक बार बड़े वाली को इस छोटे वाली से, एक बार बड़े वाली को इस छोटे वाली से कंपेयर करोगे तो 2 रिजल्ट को मर्ज करके ये बनेगा। पर मेरी सलाह है मत याद करना उस थ्योरम को, क्या आपको क्या करना है, इसके एक तो ये रिजल्ट, यहाँ से तो मेनली क्वेश्चन बनता ही बनता है भाई, जो ये एडी है ये बीडी और डीसी के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, इसका स्क्वायर, और दूसरा रिजल्ट ये है, याद कर लो, फायदे में रहोगे, पेपर में टाइम बचेगा, दिमाग खर्च नहीं होगा। डायग्राम बना के वहां करने लगे ना तो फिर ये सोच लो 2-3 क्वेश्चन का टाइम आप अकेले इसको दे दोगे। इसका आंसर क्या बन जाएगा भाई? थोड़ा सा ध्यान से करना, तो ए बी अपॉन ए सी है, तो ये बन गया, तो ए बी अपॉन ए सी तो यहाँ कंफ्यूज करेगा, पर स्क्वायर पे ध्यान दे लेना, क्योंकि रिजल्ट घूम फिर के स्क्वायर पे आते हैं। क्या है? चलो भाई, ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपके कोई और डाउट हो भाई, हमें ये करा दो, हमें वो करा दो, क्योंकि अभी यहाँ पर आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा है, कोर्स का मैंने पब्लिसिटी करा नहीं है, बिकॉज ईमानदारी से बता देते हैं मेरा कोर्स रेडी नहीं है, तो अभी लेना भी मत, रेडी हो जाएगा तो मैं खुद ही धमाके से लॉन्च कर दूंगी। तो अभी हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद, आपको जो भी चाहिए, क्योंकि टीजीटी के लिए, चंडीगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे कंटेंट नहीं है। तो बच्चों के पीछे वाली जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी वहां पे थे कि मैडम पीवाईक्यू करा दो, तो जो मुझे देखो 2 पीवाईक्यू मुझे मिले हैं, एक तो 2023 का एसएसए का, एक 2015 का चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का। तो वो जितना मेरे से कोशिश हो पाएगा मैं सोल्व करा दूंगी वीडियोस में, तो आप देखते रहना, जुड़े रहना, और अपना जो अपनी जो तैयारी है उसके ऊपर थोड़ा सा बढ़िया ही हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा करोगे तो ज्यादा तैयारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, राधे राधे।